नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं वेटरनरी गायनेकोलॉजी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली है, इनको डिटेल से पढ़ते हैं एक एक। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन। यानी पशु प्रजनन। पशुओं के अंदर प्रजनन है, एनिमल रिप्रोडक्शन है। इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? तो इसके अंदर हम करते हैं वेटरनरी गायनेकोलॉजी प्लस वेटरनरी एंड्रोलॉजी, यानी कंप्लीट एंड्रोलॉजी और कंप्लीट गायनेकोलॉजी दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अपने लेते हैं वेटरनरी गायनेकोलॉजी। अब वेटरनरी गायनेकोलॉजी के अंदर करते हैं हम मादा पशु के प्रजनन अंग और उनसे संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी की हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। उसको बोलते हैं वेटरनरी गायनेकोलॉजी। यानी मादा पशु फीमेल एनिमल, मादा पशु के प्रजनन अंग और उनसे संबंधित होने वाली सभी बीमारियां। यानी वेटरनरी गायनेकोलॉजी के अंदर हम मादा पशु और मादा पशु के अंदर उसके जो जनन अंग है, उसकी स्ट्रक्चर है, उनका कंप्लीट स्टडी करते हैं और साथ में उनके अंदर जो भी जटिलताएं आती हैं, जो भी डिजीज होती हैं, उन सभी का कंप्लीट रूप से स्टडी करना वेटरनरी गायनेकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट लेते हैं अपने वेटरनरी एंड्रोलॉजी। यानी इसके अंदर हम ये बोलेंगे स्टडी ऑफ मेल reproductive organ and their disease that called is veterinary एंड्रोलॉजी। यानी मेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर पशु के जनन अंग एंड देयर डिजीज, यानी नर पशु के जनन अंग और उनसे संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी का कंप्लीट रूप से अध्ययन करना वेटरनरी एंड्रोलॉजी कहलाता है। 4 नंबर पे लेते हैं अपनी ओव्यूलेशन, जिसको बड़े हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अब देखते हैं अंडोत्सर्ग क्या है। यानी मादा के अंदर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट जब रिलीज होता है, यानी हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि ओवरी से ओवा के रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। The process of releasing ova from ovary, यानी ओवरी के द्वारा ओवा के रिलीज होने की जो प्रक्रिया है उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, यानी अंडोत्सर्ग को। उसके बाद में लेते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन। निषेचन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है उन दोनों का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन होना। यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट के अंदर होता है शुक्राणु, यानी शुक्राणु प्लस में फीमेल गैमेट में होता है ओवा या ओवम, शुक्राणु या अंडाणु, दोनों का जब मिलन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। उसके बाद में हम लेते हैं रिपीट ब्रीडिंग।
रिपीट ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है कि जो गाय है या बुफेलो है, जो भी एनिमल है, वो बार बार हिट में आता है, बार बार हिट को रिपीट करता है, लेकिन जो सीमन है उसको कंज्यूम नहीं करता, प्रेगनेंसी को कंज्यूम नहीं करता, यानी बार बार हिट में आना, बार बार हिट में आना और कंज्यूम नहीं करना, उसको हम बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग। यानी डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी मादा पशु के अंदर हमने 3 बार एआई कर दी कम से कम, और 3 बार एआई करने के बाद में भी वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, गर्भ धारण नहीं करती है, तो हम उसको जनरली रिपीट ब्रीडिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट है अपना पायोपेट्रा। पायोपेट्रा के अंदर क्या बोलते हैं कि पस इन यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर पस भर जाना पायोपेट्रा कहलाता है, लेकिन इसके अंदर साथ में जो सीएल है, कॉर्पस ल्यूटियम है, वो बनी रहती है, सीएल ब्रेक डाउन नहीं हो, सीएल बनी रहती है। नेक्स्ट होता है अपना हाइड्रोमेट्रा। हाइड्रोमेट्रा के अंदर क्या होगा कि यूट्रस में पानी या जिसको बोलते हैं जल भर जाता है, जल भर जाने यूट्रस में, और इसके अंदर भी क्या होगा, सीएल है वो परमानेंट रहेगी, यानी टूटेगी नहीं, सीएल नहीं टूटेगी तो यानी सर्विस काउंट है वो भी बंद रहेगा। नेक्स्ट अपने डिफाइन लेते हैं एनिस्ट्रस। इस्ट्रस का मतलब हिट पीरियड, हिट काल, और एन का मतलब नहीं आना, यानी पशु का हिट में नहीं आना। कोई भी मादा एनिमल है वो लंबे टाइम तक हिट में नहीं आ रही तो हम उसको बोलेंगे एनिस्ट्रस। उसके बाद में है साइलेंट हिट। साइलेंट हिट वो होता है कि ऐसा मादा पशु जो हिट में तो आता है, लेकिन हिट के जो फिजिकल साइन या सिम्टम है वो शो नहीं करता है, तो हम उसको जनरली बोलेंगे वो पशु क्या है, साइलेंट हिट के अंदर है। यानी हिट काल में, हीट के दौरान पशु द्वारा शारीरिक लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, यानी हीट के टाइम पे पशु है जो फिजिकल सिम्टम है वो शो नहीं करता है। उसके बाद में हम देते हैं एआई। एआई को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी कृत्रिम गर्भधारण। आप देखते हैं कि एआई उसका क्या है, यानी एआई एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम मेल पशु का जो सीमन है उसको हम कलेक्ट करके लेबोरेटरी के अंदर उसकी प्रोसेसिंग करके, यानी सीमन स्ट्रा को फिल करके हिट में आई हुई मादा पशु के अंदर अपने एआई वर्कर या मैत्री वर्कर के द्वारा या किसी डॉक्टर के द्वारा हम उसके हिट के टाइम पे उसके प्रजनन अंग में एआई गन और अपने हैंड के माध्यम से सीमन को डिपॉजिट करना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है, यानी कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। यानी मेल एनिमल है उसका हमको करना है सीमन कलेक्शन, नर उसका सीमन कलेक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग करनी है लैब के अंदर। लेबोरेटरी में प्रोसेसिंग करने के बाद में उसकी सीमन स्ट्रा है वो फिल करना है, सीमन स्ट्रा तैयार करनी है। सीमन स्ट्रा तैयार करने के बाद में जब पशु है यानी फीमेल एनिमल है फीमेल एनिमल जब हीट में आता है, हीट के टाइम पे एआई गन या फिर आर्टिफिशियल रूट से उसके जनन अंग में यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सीमन को डिपॉजिट करना एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है।
यदि मेल पशु का सीमन को कलेक्ट करके लेबोरेटरी में उसकी प्रोसेसिंग करनी है और प्रोसेसिंग करने के बाद में उस नमूने को सीमन से ट्राफिक करनी है। सीमन से ट्राफिक होने के बाद में फीमेल एनिमल जब ब्रीड में आएगा तो एआई गन के माध्यम से और आर्टिफिशियल रूप से उसके जो जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके अंदर हमें सीमन को छोड़ना है। एआई कराता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराता है। उसके बाद में आप लोग डिफाइन लेते हैं हम पीडी, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस गर्भ की जांच करना, यानी जब गाय और बैलों या फिर अन्य कोई जानवर ने गर्भ धारण कर लिया है तो उसके कुछ टाइम के बाद में हम गर्भ की जांच करते हैं कि पशु अपना प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट है तो वो कितने महीने का है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पीडी यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है। उसके बाद हम लेते हैं ममिफिकेशन ऑफ फेटस। ममिफिकेशन ऑफ फेटस यानी जो भ्रूण है उसका मर जाना, यानी भ्रूण का मरकर सूख जाना। ममिफिकेशन ऑफ फेटस यानी जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो भी फेटस है वो फेटस मर गया और मरने के बाद वो क्या हो गया, सूख गया, लेकिन इसके अंदर भी जो सीएल है कॉर्पस लुटियम वो क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। सीएल प्रेजेंट रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता रहेगा, प्रेगनेंसी बनी रहेगी, बाहर से कोई सिम्टम नहीं आएंगे। यानी अंदर ही अंदर है जो बच्चा फेटस है वो मर जाएगा और मर के सिकुड़ जाएगा, यूट्रस की दीवारों में चिपक जाएगा। उसको बोलते हैं अपने ममिफिकेशन ऑफ फेटस, यानी भ्रूण का मर जाना और सूख जाना। उसके बाद में है मैसेरेशन ऑफ फेटस। अगली डिफाइन लेते हैं मैसेरेशन ऑफ फेटस, यानी भ्रूण का सड़ना व गलना। भ्रूण का सड़ना व गलना, इसके अंदर क्या होता है कि जो फेटस है यूट्रस में, यानी यूट्रस के अंदर जो फेटस है वो मर गया और मरने के बाद में इसके अंदर जो सीएल थी वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, यानी सीएल टूट गई और सीएल टूटने से जो P4 हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन वो निकलना बंद हो गया और वो बंद होने की वजह से E2 यानी एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया और एस्ट्रोजन रिलैक्सेशन का लेवल हाई हो गया। तो उसकी वजह से जो सर्विक्स है पीछे वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, बाहर से पाइलोजी बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करेंगे, भ्रूण को क्या करेंगे, सड़ा देंगे या गला देंगे। और गलने के बाद में बदबूदार जो डिस्चार्ज है, बदबूदार डिस्चार्ज बाहर है, उसको बोलते हैं अपना मैसेरेशन ऑफ फेटस। यानी भ्रूण है यूट्रस के अंदर सड़ जाएगा और गल जाएगा, बदबूदार डिस्चार्ज आएगा, बाहर से अपने को सिम्टम दिखेंगे, मिल्क प्रोडक्शन पे भी साथ साथ में असर पड़ता है। उसके बाद में हम लेते हैं एक डिफाइन आरओपी, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। आरओपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी जनरली अपने पार्किंसन के 8 से 12 घंटे के अंदर प्लेसेंटा स्वतः ही गिर जाती है और गिर जानी चाहिए, लेकिन किसी कारण से प्लेसेंटा है वो पार्किंसन के 8 से 12 घंटे के अंतराल में नहीं गिरती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आरओपी यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी स्टॉपेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा है वो अटक जाएगी, बाहर नहीं आएगी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।